अक्खड़ भाव से देखत सबको, पत्ती पत्ती व सुर्ख लाल, पंखुड़ी पंखुड़ी कर फूल, धूल में मिल जाएगा एक दिन। फिर खिलेंगी हरी हरी कोपले, फूटेंगी एक दिन, फिर खिलेगा वो प्यारा गुड़हल का फूल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गढ़वाल टेरेस गार्डन। तो आज हम बात करने वाले हैं गुड़हल के बारे में, जिसको हम हिबिस्कस भी बोलते हैं। हिबिस्कस जो है उसको 4-5 घंटे की धूप दिखाना बहुत ही ज़रूरी है, वरना आप उसकी जड़ें गलने लगेंगी। और उसे पानी दे भी दिया तो फर्टिलाइज़र दे भी दिया, लेकिन अगर धूप उसे नहीं दिखाएंगे तो सारी जड़ें उसकी गल जाएंगी। और कुछ चीज़ें हैं जिसकी टिप्स एंड केयर अप्लाई करके आप अपनी गुड़हल को बहुत अच्छा हरा भरा खिला और ढेर सारे फूल ले सकते हैं हम। अगर आपके गुड़हल की पत्तियां पीली हो रही हैं और कलियां नहीं आ रही हैं तो उसे 50 पोटाश खाद का स्प्रे 20 दिन के डिफरेंस पे के साथ, अगर उसके 10 इंच के पॉट में गुड़हल लगे हुए हैं तो एक छोटा सा पाउच कॉफ़ी पाउडर डाल करके उसे समय पर दें। ज़्यादा फूल चाहिए तो उसके साथ आप बीच बीच में लाइट प्रूनिंग करते रहें। और अगर आप उसमें चींटियाँ लग रही हैं तो नीम स्प्रे ज़रूर से ज़रूर आप डालें। और सबसे अच्छी बड़ी बात ये है कि रोज़ सुबह अच्छी तरह ध्यान से देखें, जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि उसे कोई बीमारी तो नहीं हो रही है, कलियाँ तो नहीं टूट रही हैं या पत्तियाँ पीली तो नहीं हो रही हैं। आप 15-20 दिन के डिफरेंस पे आप उस पे नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें। और अगर आप गुड़हल के जो पौधे होते हैं समय समय पर उसकी रिपोर्टिंग करते रहें। आप जैसे जैसे आपके पौधे की ग्रोथ होती जाएगी तो वैसे वैसे आपकी रिपोर्टिंग वो चाहिए, अगर से आपने गमले में लगा रखा है गुड़हल तो, वरना ड्रेनेज हॉल बंद होने की वजह से उसकी जड़ें गल जाएंगी। गर्मियों में अगर मिट्टी सूख गई है तभी पानी दें, अथवा उसे पानी देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने छत पे रखा है उसे छत में रखा है अपने गमले को, तो उसे आप दिन में 2 बार पानी ज़रूर दें। और आप अगर जो गमले में उसके लगाना चाहते हैं तो हमेशा ग्राफ्टेड गुड़हल ही लेकर आएँ, जिससे गमले में वो बहुत ही अच्छा और भर भर के फूल देगा। अगर आप उसे ज़मीन में लगाने वाला गुड़हल ले आएंगे तो वो कम रूट बाउंड होते रहेंगे। आप कुछ भी कर लीजिए। गुड़हल को आप सर्दियों में केयर करने के लिए गोबर की खाद दें, जो पौधे को गर्माहट देती रहती है। और साथ ही साथ सरसों खली की लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। और नीम का केक भी दें, जिससे पौधे को कई पोषक तत्वों के साथ बीमारियों से भी बचाता रहता है। आप इसे होममेड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं, जैसे अनियन पील फर्टिलाइज़र, बनाना पील फर्टिलाइज़र, एलोवेरा फर्टिलाइज़र और भी बहुत सारे हैं फर्टिलाइज़र जो आप घर में तैयार करके दे सकते हैं। बरसात में किसी भी प्रकार का फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल मत कीजिए, अथवा वो बारिश के पानी से सारा का सारा बह जाएगा और उसमें कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। बारिश का पानी अपने आप में ही एक पौधों के लिए अमृत की बारिश है। वो उसमें सारे पोषक तत्व होते हैं जो आप एक्स्ट्रा देते हैं, इसीलिए बारिश के टाइम में भी फर्टिलाइज़र ना दें। और बारिश के टाइम में कोई भी फर्टिलाइज़र ना दें। और ऐसे ही टिप्स और केयर जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए।